Hello बच्चों, let's read the question. Write the set of the values of a for which equation x square plus ax minus 1 is equal to 0 has real roots. So let's say the key concept. So basically हमें क्या पता है for real roots, किसी भी real roots की अगर हम बात करते हैं, so for real roots d की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है and d इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है जो कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी. ओके, सो हियर इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नो दैट जो अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं जो कि जनरल इक्वेशन होता है. सो जो ए की वैल्यू होगी अगर हम कंपेयर कराते हैं तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू ए के बराबर है और सी की वैल्यू हमारे पास -1 मेंशन है. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी होगी, बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर यहाँ पर -4ac तो -4 इंटू 1 इंटू -1 ये 0 से बड़ी वैल्यू होगी. ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा जो कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी. अब हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली अगर 4 को दोनों तरफ माइनस करते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 -4 कर लें तो 0 -4 ऐसे आएगा. तो इसका मतलब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेसिकली अगर हम इस ए स्क्वायर को यहाँ सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली -4 से बड़ी वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सो वी नो दैट square of a will always be पॉजिटिव. ए स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी एंड इज और क्या होगा वो ग्रेटर देन किसकी होगी, ग्रेटर देन -4 से बड़ी वैल्यू हर बार होगी. क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी भी रियल नंबर का अगर हम निगेटिव नंबर भी है उसका स्क्वायर करते तो हमेशा पॉजिटिव आता है. इसका मतलब ये हुआ hence a will be all real values. a की वैल्यूज जो होंगी वो रियल नंबर्स या रियल वैल्यूज होगी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.